मैं बहुत समय से बाबा के पास मधुबनी गई थी, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि कब बाबा के मधुबन में जाऊंगी। ऐसे सोचती सोचती फिर पता नहीं क्या होने लगा, बहुत रोना आने लगा। मुझे पता है मैं रो रही थी, परंतु क्यों रो रही थी वो पता नहीं। फिर उस बहन ने अपना अनुभव सुना करके पूरा किया। तो दीदी ने बोला कलश चलो जल्दी नाश्ता तैयार करो। तो मैं ना बहुत प्रयत्न कर रही थी कि मैं उठूं, पर मुझे ऐसे हो गया था जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है ना, तो फिर पाँव नहीं उठा सकते हैं, हाथ नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे मेरा नहीं हाथ उठे नहीं पाँव उठे। दीदी ने बुला रही कैलाश उठो, जल्दी नाश्ता तैयार करो। पर मैं सुन रही थी, मुझे उठना चाहिए, मैं प्रयत्न भी कर रही थी, लेकिन उठा नहीं जा रहा था। फिर तो दीदी ने उठ करके फटाफट नाश्ता गरम करके दे दिया, खा लिया। और फिर जब वो बहन चली गई, फिर दीदी मेरे पास आई, कैलाश आपको आपकी मम्मी याद आ रही है? कैलाश आपको पापा याद आ रहे हैं, भाई याद आ रहे हैं, घर जाना है, तो क्यों रो रही है? पता नहीं। फिर दीदी ने सोचा हो सकता है ये ध्यान में जाने वाली होगी। तो दीदी ने ऐसे हाथ पकड़ा और क्लासरूम में ले गए। उस समय योग रूम नहीं होते थे, क्लासरूम में बिठाया और दीदी संदली पर बैठ के मुझे योग कराने लगी। 1 घंटा योग कराया दीदी ने। तो जो मैं हाँ ना का जवाब देती थी ना, ऐसे सिर हिलाती थी, वो सिर भी हिलना बंद हो गया। और फिर दीदी ने वहाँ से उठाया, हाथ ऐसे पकड़ करके, और क्लासरूम से मेरे ही मना रूम में जहाँ बहनें सोती थी, हम साथ में सोते थे, 3 जने थे। तो दीदी ने हम ऐसे खटिया पर दीवार के सहारे बिठा पड़ा। फिर मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मना बर्तन में ना मैंने बहुत अच्छा बगीचा देखा और इतने बड़े बड़े वहाँ के फल देखे, इतने अच्छे अच्छे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने काफी तोड़ लिए और ऐसे ढेर कर लिया। और फिर बाबा आए, मुस्कुरा रहे थे, बोला अरे बच्ची क्या कर रही हो बच्ची? मामा आई, ये बहुत अच्छे फल हैं, तो क्या करेंगी? बाबा ये बहुत अच्छे फल हैं, मैं मेरे साथ ले जाऊंगी। तो बाबा ने बोला बच्चे सब बच्चों को खिलाएंगे? मैंने कहा जी बाबा। पक्का? जी बाबा। बाबा ने बोला बच्ची पक्का खिलाएंगी ना सबको? हमने बोला जी बाबा। तो बाबा ने ना बहुत सारे फल दिए, बच्ची सब बच्चों को खिलाना, और ऐसे करके नीचे भेजा। तो हमने दीदी को बोला दीदी वो जो फल था ना यहाँ, वो फल कल क्लास में सबको खिलाना है। तो कहाँ है फल? दीदी यहाँ था ना। बोला यहाँ कुछ नहीं है। नहीं दीदी बाबा ने दिया है और सबके लिए दिया है। बाबा ने बोला सबको खिलाना। तो बोला पर फल दिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है, किसी ने नहीं लिया। तो हमने बोला नहीं बाबा ने दिया था। अरे बोला तुमने ध्यान में ऐसा देखा होगा। हमने बोला नहीं दीदी हमारे को पक्का पक्का बाबा ने दिया है।
तो बोला देखो हमारी दीदी जाते हैं तो थोड़ी ऊपर से फल लाते हैं। हमने बोला दीदी को नहीं दिया होगा, मेरे को दिया था। तो दीदी ने बोला कि चलो अभी नहा लो। तो हमने बोला दीदी मैंने सुबह को स्नान किया था। तो दीदी ने बोला नहीं, तूने शनिवार को स्नान किया था, आज सोमवार की शाम हुई। तो आज अभी तो नहा लो, 2 दिन से नहीं नहाई हो। फिर हमारे को तो कैलेंडर भी देखने नहीं आता था। फिर दूसरी बहन ने बोला हाँ कैलाश देखो शनिवार को तेरे को बाबा ने बुलाया था, आज सोमवार शाम का टाइम हुआ, अभी नहा लो फिर चाय पीना। तो मैंने ऐसे कई बार मैंने बाबा ऐसे, मैं तो नहीं चाहती थी कि बाबा के मैंने बाबा को तो याद करना चाहती थी, पर डर यही लगता था जो रस्से से कोई बांध करके खींच रहा है और मैं सोचूं मेरा गला घुट जाएगा, मेरा गला घुट जाएगा ऐसे। तो ऐसे करके मैंने पहली बार गई थी। बाद में बर्तन में 1 बज गया। सबको देर लगेंगी ना। किसी को नहीं हो रही दीदी, किसी को नहीं हो रही दीदी। आप लोगों को देरी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। हम लोग दिन भर बैठ सकते हैं, दिन भर बैठ सकते हैं। ऊपर वालों को देर हो रही है ऊपर वालों के पास बाबा है। मेरे को लगता है बाबा को बहुत बहुत रहम दिल कहा जाता है और बाबा को बहुत रहम पड़ता होगा। मेरे को सब कुछ अच्छा लगता था, पर ये जो सब लोग मन में मेहमान आवे, तो मैं छोटी थी तो मेरे को मीन्स पानी लेकर के आना पड़े या नाश्ता देना पड़े। दीदी समझो मेहमानों से मिल रही है तो मैं ऐसे टोली या नाश्ता कुछ भी देने के लिए आऊँ और हमारे को कोई भी देखे और पूछ लेते थे कई बार लोग कि बहन जी आप कितना बड़ी हो, तो मेरे को बहुत खराब लगता। मेरे को ऐसा होता था कि मैं अनपढ़ हूँ वो मुझे पता है, वैसे सबको थोड़ी पता होगा। वो बेचारे ऐसे ही पूछते थे कि बहन जी कितना पढ़ी हो, तो मेरे को ये बहुत मुश्किल होती थी कि मैं अनपढ़ हूँ। तो वैसे हमारी दीदियों को भी बहुत दुख होता था, कोई अचानक ऐसे पूछ लेता था तो माना उनको भी ऐसा लगता था कि कैलाश को दुख होता है, क्यों पूछ लिया ऐसे। परंतु हमारे को जब ऐसा कोई पूछे तो मैं अगर नाश्ता दिया है तो ऐसे या हाथ में तो वहाँ रख करके इतना बोल के जाती थी मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ और फिर अंदर चली जाती थी। फिर बाद में वो प्लेट या ग्लास लेने आती ही नहीं थी। और बाबा को भी जब पता चला था मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हमारी दीदियों ने काफ़ी जगहों पर भाई बहनों ने बोला हम पढ़ाते हैं हम पढ़ाते हैं, पर हमारी बहनों को तो कितना सेंटरों पर काम होते हैं ना, और मैं तो छोटी सी थी और बोलूँ नहीं
किस बोलने मतलब बोलती नहीं थी और कुछ भी ख्याल नहीं आता था। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि कैलाश तू क ख याद करना, तो मैं वैसे तो मना ही करती थी, लेकिन फिर भी कोई बोले मैं आपको लिख करके देती हूँ, तो बेचारियाँ लिख करके देवे क ख ग, फिर वो मेरे को देवे जा याद कर। अब मैं किसको याद करूं? मेरे को तो क ख आता ही नहीं था, पता ही नहीं ये है क्या। फिर शाम को पूछे कैलाश याद किया? तेरे को इतना भी नहीं आता है? फिर मैं दीदी को यही कहती थी, दीदी आप कभी भी मुझे पढ़ाने की कोशिश नहीं करना, बस। और मैं कभी नहीं कोशिश करती थी। फिर 2-3 बार ऐसे ऐसे बोला होगा, बस मुझे पढ़ने नहीं आता है, मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना है, बस। और मुझे ऐसे जो बताया हुआ था कि जल्दी मर जाऊंगी और सन्यासी बन जाएंगी, तो मरने की मुझे बहुत बहुत तीव्र तमन्ना थी। मैं बहुत दिल से बाबा को याद करती थी, बाबा कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं, कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो मैंने बहुत ऐसा सोचती थी, पर वैसे मरने के मुझे बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले। मैंने क्या बोलते हैं उसको, मना ऐसे से बनाओ मेरे सामने बने। मैं नदी में डूब गई, मैं कुएं में डूब गई, मेरे पर सांप चढ़ गए, ऐसे पूरे गले को ऐसे लिपट गया, कितना कुछ हुआ, परंतु मन में मर सकती थी मैं उस समय। व्यास नदी में डूबी तो कौन बचाएगा, पर फिर भी बच गई और बचा लिया। कुएं गोल कुआं होता ना जो रस्सी से पानी खींचते हैं, उसमें भी गिर गई थी, कितने समय तक रही थी। और मैंने लगभग मेरे को लगता मैं 1-1.25 घंटा कुएं में रही थी। लेकिन जब गिरी ना, मनुष्य मरते समय भी अपने को बचाने की कितनी कोशिश करता है, वो भी हमने देखा। वो जो गोल कुआं था बहुत गहरा था, उसमें ना अंजीर का जो झाड़ होता है ना, वो झाड़ उसकी दीवार में उगा हुआ था और उसकी लड़ियां ऐसे नीचे लटक रही थी। तो मैं जैसे गिरी वैसे वो पानी उछालता है, 1-2 बार आता है, फिर व्यक्ति मरता है। तो वो पकड़ करके लटक गई। और नवरात्रि के दिन थे और लटकी हुई थी, मेरी आवाज़ तो बाहर जाती नहीं थी। इतने में किसी को प्यास लगी और जब पानी पीने के लिए वो आए, रस्सी कहाँ है, तो रस्सी तो अंदर। तो अंदर देखने लगे तो मैं लटकी हुई। अरे बोला कौन? हमने बोला कैलाश। बहुत मैं घबराई हुई थी तो बहुत अच्छी तरह नहीं बोल सक रही थी। छोटी थी वैसे, मेरे को लगता है ज्ञान में आ गई थी शायद, परंतु करीबन 10.5-11 साल की होंगी, 10-10.5 साल की। तो मैंने बोला मैं कैलाश। बोले क्या हुआ तेरे को? मैं बहुत नहीं बोल रही थी, बस इतना बोला कैलाश। फटाफट वो लोग इधर उधर भागे, वो डोल मंगवाई। पहले तो लोहे की वो गैल्वेनाइज्ड की वो डोल होती थी, बड़ी बड़ी डोल। तो दोनों किनारों पर रस्सी बांधी और उन भाइयों ने बेचारों ने डोल डाली अंदर और बोला कैलाश में ये दोनों पाँव तुम इसमें डाल दो डोल में। वो तो सहज था,
वो डोल पाँव के आगे ले आए, डोल में रख दिए पैर। फिर उन्होंने बोला कि अभी धीरे रह करके तू एक हाथ है ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था ना, तो बोला एक हाथ छोड़ और ये रस्सी को पकड़ो, मैं कुएं में गिर जाऊंगी तो। बोला नहीं गिरेगी। मना वो रस्सी ऐसे मेरे पास ले आए, बोला धीरे धीरे एक हाथ से तू ये पकड़ और दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ो। फिर ऐसे रस्सी पकड़ी, फिर दूसरी रस्सी, फिर ऐसे करके बाहर निकाला। मतलब काफी चांस मिले, ये सब छोड़ दो। हाँ, मेरे को आप सबको मिलने का था, उसके लिए बचती रही। तो बाबा के पास जब हम पहुंचे ना, तो बैठे हुए थे, बाबा देख रहे थे। बाबा को देखते देखते बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था, तो बच्ची ये तेरी सन्यासी जीवनी है। फिर बाबा देखते देखते ऐसे बोले, बच्ची तेरे को तो बहुत पढ़ना था, पढ़ी क्यों नहीं? तो नहीं, आप लोग पढ़े लिखे बोलते हैं ना कि जो होता है सो ड्रामा में ठीक होता है, ड्रामा जो हुआ सो ड्रामा। तो ऐसे हम लोग काम करते करते, झाड़ू लगाते, ऐसे कुछ भी करते सुनते रहते हैं ना, तो वो याद रह गया होगा मुझे भी। तो मैंने जैसे बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं?